क्या आप मुझे देख पा रहे हैं? यस, वी आर रेडी टू रॉक एंड रोल. हाय साक्षी. चलो, डन. Let the game begin. हाय रितिका. विल स्टार्ट इन 2 minutes. तब तक एक बार चेक कर लेते हैं. कैन यू हियर मी? कैन यू सी मी? सब एक बार कंफर्म कर दो. डन. हाय 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 शुभम. हाय मीरल. यस. चलो, डन. गुड नाइट नहीं, गुड इवनिंग बोलते हैं भाई. ऐसे टाइम पे अगर लेक्चर हो तो इसको गुड इवनिंग बोलते हैं. गुड इवनिंग. चलो, भाई द वे मैं एक बात बताऊं. आज ही मैं एमटीपी देख रहा था, ये वाले अटेम्प्ट का. और वो लोग ने एमटीपी में इस नवंबर 24 के पास्ट ईयर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन वो लोग ने एमटीपी में डाला है. नाइस, डिफरेंट. यस. हेलो ऐश्वर्या, अर्पित, शुभम, मीरल, ऋतिका, साक्षी, धीरज. आई थिंक. चलो, स्टार्ट करेंगे. हाँ, रियल ऑप्शंस वाला है. हाय शुभम, वेलकम. ठीक है. सो ये वाला जो मेरा पीडीएफ है ना, जिसमें मैंने आरटीपी जैन 26 कराया, आरटीपी सितंबर 25 कराया, उसी में मैं ऐड कर देता हूं PYQ नवंबर 24, 26, 25, 24. वाह. आई डोंट नो. नहीं नहीं नहीं, सारे मॉड्यूल के नहीं है भाई. 3 4 नए क्वेश्चंस है इसमें, जो मॉड्यूल में नहीं है. सो जैसे फॉर एग्जांपल, इंस्टीट्यूट ने एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट, मतलब 2 क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे गुफ अप किया है. ठीक है. एडवांस्ड कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन डाला, एनपीवी फाइंड करना है, और एनपीवी फाइंड करने के लिए उन्होंने डिस्काउंटिंग फैक्टर ही नहीं दिया. सोचो. सेम चीज यहां पे इंस्टीट्यूट ने और एक क्वेश्चन के लिए की. इन दिस क्वेश्चन यहां पे भी उन्होंने क्वेश्चन दिया. अब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 12% लेना है या 15% लेना है, दिया ही नहीं. 2 क्वेश्चन में एग्जाम ब्लंडर. सी, एग्जाम में एज अ स्टूडेंट तो यार टाइम कम होता है. अब आपको अज्यूम करना पड़ेगा कुछ और सॉल्व करना है, तो आपको डर लगेगा कि कहीं आप कुछ मिस तो नहीं कर रहे हो. बट इट वॉज इंस्टीट्यूट मिस्टेक. 2 क्वेश्चन में आईसीएआई ने ब्लंडर किया और आईसीएआई ने उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर दिया ही नहीं. नहीं नहीं, हो जाएगा, फटाफट हो जाएगा शुभ, डोंट वरी. चलो, स्टार्ट कर रहा हूं मैं. ऑन दैट नोट, लाइव हो तो फटाफट हो जाएगा साथ साथ में. लेट्स डू इट. जस्ट स्टार्टिंग इन 1 2 minutes. ओके. हम्म. चलो, यस, वी आर गुड टू गो.
Yes, we are good to go. Let's do it. ओके तो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांचटिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में गाइस, जहां पे आज अपन पढ़ने वाले हैं समथिंग अबाउट न्यू क्वेश्चंस ऑफ पास्ट ईयर पेपर सजेस्टेड आंसर। जी हाँ, ये है नवंबर 24 का पेपर। आज बहुत एंशियस फील हो रहा है, दैट्स ओके, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस एग्जामिनेशन। सो अगर ऐसा एंशियसनेस कभी फील होते रहता है बीच बीच में, मतलब आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, मतलब यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अदरवाइज आदमी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएगा ना यार। चलो, सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 1 बी के साथ। दिस इज अ क्वेश्चन ऑन रियल ऑप्शंस। फिर बाद में अबेंडनमेंट ऑप्शन के ऊपर है बेसिकली ये। ठीक है, इट्स अ मिक्सचर ऑफ एडवांस कैपिटल बजटिंग एंड डेरिवेटिव्स। फिर ऐसे ही करके अलग अलग क्वेश्चंस मैं करवाते जाऊंगा फटाफट, एंड वी विल बी डन एंड डस्टेड विद दिस ऑल्सो। चलो फोकस करो, ध्यान देते रहो, आराम से सब चीज कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं, एक तो है कि मैं स्टार्टिंग से जाऊं 1B 2A 3B वैसा, या फिर मैं रिवर्स जाऊं। बोलो क्या करूं? रिवर्स भी जा सकता हूं मैं, तो भी मजा आएगा। क्योंकि रिवर्स में जाने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि रिवर्स में एक मस्त क्वेश्चन है फॉरेक्स स्वैप का। सो वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो अपने को करना चाहिए, है मॉड्यूल का ही, बट फिर भी मैं करवा दूंगा साथ साथ में। सो यस, जैसा जनता जनार्दन बोलेगी हम वैसा करेंगे आज। चलो डन। चलो तो ये वाला करवा देता हूं। यस, ओके। ओके, चलो स्टार्ट। अ फर्म इज कंसिडरिंग अ प्रपोजल। सो व्हाट, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं सर अपन? अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1B। हाँ, चलो। सो PYQ नवंबर 24 के ऊपर है, एंड वी आर डूइंग PYQ नवंबर 24। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1B। A firm is considering a proposal to set up a cement manufacturing plant with an initial investment of rupees 150 crore. Firm has the option to abandon the project after 1 year by selling it to a competitor for 100 crore. If the market conditions are unfavorable and the demand is low, the project's value will decline by 60%. But if market conditions turn out to be favorable and the demand for cement is high, the value of the project at the end of the year will increase by 50%. सो अगर आप लोगों को पता होगा तो ये क्या है, अबेंडनमेंट ऑप्शन का क्वेश्चन है। अबेंडनमेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है? बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइनोमियल। तो बाइनोमियल अपन लोग ने कहां पे पढ़ा हुआ है बेटा? बाइनोमियल अपन लोग ने पढ़ा हुआ है, करेक्ट, इन योर डेरिवेटिव्स। सो अपन लोग डेरिवेटिव्स ऑप्शंस में बाइनोमियल पढ़ा हुआ है, एंड साथ में इसमें थोड़ा कैपिटल बजटिंग का भी चीज आएगा। सो हियर वी है, given that the risk free rate of interest is 8%, what will be the value of abandonment option and the value of the project with abandonment option? तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले अपने को यहां पे कैलकुलेट करना है बेटा, what is going to be the value of abandonment option। आप मेरे को बताओ क्या लग रहा है आपको, क्या होगा? तो यहां पे अपने को बनाना पड़ेगा एक बाइनोमियल ट्री, एंड वो बाइनोमियल ट्री बना के पता चलेगा दैट व्हाट एग्जैक्टली द सॉल्यूशन लुक्स लाइक। सर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए तो बस है ना? मतलब मैं तो यही बोलूंगा, बट इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकती है। मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये वाले जो मैं सीरीज ले रहा हूं ना, उतना कर ले तो सफिशिएंट है। चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ध्यान देना गाइस प्लीज। सो हियर वी हैव दैट, क्वेश्चन ने बोला है कि भाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपने को करना है कितने का? 150 करोड़ का अपने को इनिशियल इन्वेस्टमेंट करना है। सो यहां पे मैं बोलता हूं कि भाई मेरे को 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा। अब मेरे पास यहां पे दो चीजें हो सकती है। अब मेरे पास यहां पे दो चीजें हो सकती है। एक,
The firm has the option to abandon the project after 1 year by selling it to a competitor for 100 crore if market conditions are unfavorable and demand is low. एंड ऐसे सिचुएशन में प्रोजेक्ट का वैल्यू कितना कम हो सकता है? कैन डिक्लाइन बाय 60%. ओ हो. सो ये आपका 60% डाउन हो सकता है. अब अगर ये 60% डाउन हुआ देन इन दैट केस कितना क्या हो जाएगा? सो लेट्स चेक. सो 150 माइनस 60%. Correct. So can I say this will then be equal to 60 crores? And दूसरा वो बोल रहा है that it can increase if things are favorable, it can increase to 50% as well. So इधर 50% increase हो सकता है. 150 का 50% increase is equal to basically 225 crores is equal to basically 225 crores. समझ में आ गया? समझ में आ गया सर. डन. अब आगे देखते हैं. Given that the risk-free rate of interest is 8%, what will be the value of the abandonment option? अब ध्यान से समझना. ऑप्शन आप कब लेते हो? जब आपको डर लग रहा है कि भाई अगर प्राइस ऊपर गया तो या प्राइस नीचे गया तो. यहां पे अबंडनमेंट की स्थिति आने की चांसेस है. तो अबंडनमेंट आप कब करते हो? जब आपको लगता है कि यार मेरा अगर प्राइस कम हो जाएगा तो विच इज गोइंग टू हैपन इन दिस केस. तो अगर मैं यहां पे एक पुट ऑप्शन जैसा ले लेता हूं जिसको इधर नाम खाली दे दिया अबंडनमेंट ऑप्शन. ये अबंडनमेंट ऑप्शन मेरे को क्या दे रहा है पता है क्या? बोलता है कि भाई तेरे पास आज राइट टू सेल हम लोग दे देते हैं 600 करोड़ का. 100 करोड़ का. तो अपने पास 100 करोड़ का इफ द मार्केट कंडीशंस आर अनफेवरेबल एंड डिमांड इज लो तो फिर भी अपना मार्केट में 100 करोड़ तो निकल जाएगा. फर्म हैज द ऑप्शन to abandon the project after 1 year and sell it to the competitor for 100 crores. So can I say मेरे पास एक ऑप्शन है राइट टू सेल है मेरे पास 100 करोड़ का. दिस इज लाइक माय एक्सरसाइज प्राइस. अब से फॉर एग्जांपल एक्चुअल में अगर मेरा मार्केट प्राइस 60 करोड़ हो गया एक साल के बाद देन इन दैट केस कैन आई से मैं इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लूंगा गाइस. मैं इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लूंगा. क्यों? क्योंकि 60 करोड़ का ये चीज हो गया है. मेरे को 100 करोड़ मिल रहा है. उसको मैंने राइट टू सेल पे काइंड ऑफ फ्रीज कर दिया है. तो कैन आई से 40 करोड़ का मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा. 40 करोड़ का मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा. एंड अगर समझो ऐसा कुछ होता है, समझो 225 करोड़ पे गया देन इन दैट केस ये वाला ऑप्शन तो मैं कभी एक्सरसाइज करूंगा ही नहीं. क्योंकि मेरे को अगर 225 करोड़ मिल रहा है, अगर मार्केट का वैल्यू इतना हो गया तो मैं ये 100 करोड़ को तो एक्सरसाइज करूंगा ही नहीं इन दैट सिचुएशन. सो 225 तो मैं फिर एक्सरसाइज करूंगा ही नहीं. गॉट इट? सो अबंडनमेंट अगर मेरा हुआ तो 100 करोड़ का मेरे पास राइट टू सेल पड़ा है. मैं उसको यूज करूंगा. 60 करोड़ का मेरा वैल्यू हो जाएगा. तो बेसिकली 40 करोड़ इज व्हाट आई विल बी लेफ्ट विद. अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज के क्या प्रोबेबिलिटी है इन दोनों चीज का. यहां पे आप लोगों को याद होगा अगर अपने को प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है तो मालूम है रिस्क न्यूट्रल प्रोबेबिलिटी अप्रोच और अलग अलग अप्रोच यूज करते थे. तो अपन लोग वहां पे ये RNPA है या वो U-D वाला फॉर्मूला, इसमें आपको जो ठीक लगे आप फॉर्मूला यूज कर सकते हो. ऐसे बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा हूं वो मैं तुम लोगों को दिखा देता हूं. स्पॉट प्राइस इज इक्वल टू, ठीक है, ऊपर जाने का जो प्राइस है अपर प्राइस मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी प्लस डाउन प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी अपॉन आर. याद है ये वाला फॉर्मूला? अच्छा, अभी मेरा स्पॉट प्राइस अभी कितना चल रहा है? मेरा स्पॉट प्राइस चल रहा है 150. ऊपर जाने का क्या प्राइस है भाई? 225 तक जा सकता है. उसका प्रोबेबिलिटी कितना है वो नहीं पता है. नीचे जाने का क्या चांसेस है? तो नीचे 60 तक जा सकता है. उसका चांसेस है 1 माइनस पी अपॉन आर. R is basically given to be 8% if you look at the question. तो ये हो जाएगा बेटा 1.08. अब अपने को इसको सॉल्व करना है. वो R माइनस डी किया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला किया तो भी प्रॉब्लम नहीं है. तो 150 इंटू 1.08. देखो ये एक बेसिक अजम्पशन है कि आपको बाइनोमियल आता होगा. नहीं आता है देन इन दैट केस मेरे यूट्यूब वीडियोस है 2-3 बाइनोमियल वीडियोस, बाइनोमियल ऑप्शन 20 मिनट में पूरा आपका हो जाएगा. वैसे भी जस्ट सर्च करो बाइनोमियल संकल्प,
एंड यू विल गेट इट। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपको इतना बेसिक आता होगा और मेरे साथ साथ सॉल्व कर रहे हो। देखो मैं सॉल्व सोल्यूशन भी ला सकता था, बट मैं सॉल्व इसीलिए कर रहा हूं ताकि आप लोगों का भी एक फ्लो मेरे साथ रहे। सो 150 इंटू 1.08, जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो ये है 162। दिस इज 225p प्लस 60 माइनस 60p एंड बस अब इसको सॉल्व करना है बेटा। तो ये इधर आ जाएगा और ये इधर चले जाएगा। सो आई विल गेट 162 माइनस 60 मतलब कितना, 102 एंड उधर आ जाएगा 165। 102 इज इक्वल टू 165 p इज इक्वल टू 102 अपॉन 165 इज इक्वल टू, तो यह आ जाता है 61.82। 61.82। तो आप मेरे को बताओ 1 माइनस पी कितना हो जाएगा, बोलो। तो 1 माइनस पी हो जाएगा 38.18, सॉरी 38.18%। एनी डाउट्स एनीवन? डन। अब बस ये अपन लोग एक फाइनल सोल्यूशन के ऊपर आ रहे हैं। अपन बोल रहे हैं कि भाई देखो, अगर 225 हुआ तो हम लोग इस ऑप्शन को, पुट ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे। अगर हम लोग ऑप्शन को एक्सरसाइज ही नहीं करेंगे तो कहना इसे ये जो ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है वो तो जीरो हो गया, प्लस अगर नीचे गया से फॉर एग्जांपल तो अपने को 40 करोड़ का फायदा हो सकता है, बट उसका प्रोबेबिलिटी है 0.3818, राइट राइट। अब ये कब होगा, एक साल के बाद। तो कहना इसे इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू इज 1.08 एंड फाइनली वी विल गेट दिस आंसर। तो 40 इंटू 0.3818 divided by 1.08 is equal to 14.14 crores। 14.14 crores। Got it everybody? बेटा प्यार से इसी को बोलेंगे वैल्यू ऑफ अबंडनमेंट ऑप्शन। वैल्यू ऑफ अबंडनमेंट ऑप्शन। एनी डाउट्स एनीवन? समझ में आया ना? सो देखो, मेरे पास एक 150 करोड़ का प्रोजेक्ट है। ऊपर गया तो ठीक, नीचे गया तो मेरे को डर है। तो अगर मेरे को ये डर है तो मेरे को कभी भी कोई भी चीज नीचे जाने का डर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल तो मैं क्या कर लूंगा, एक ऑप्शन में एक्सरसाइज कर, मतलब ऑप्शन में खरीद सकता हूं। तो मैंने ऑप्शन खरीदा, अबंडनमेंट ऑप्शन खरीदा। ये अबंडनमेंट मेरे को ऑप्शन देता है कि भाई एक साल के बाद आप 100 करोड़ में बेच सकोगे इसको। अब अगर सच्ची में 60 पे गया, नीचे गया, देन मैं उसको एक्सरसाइज करूंगा। अगर मैंने उसको एक्सरसाइज किया तो मेरे को 40 का फायदा होगा। ऊपर 225 वाला वो तो लैप्स हो जाएगा, उसको तो कुछ यूज ही नहीं है। तो यहां पे मैं अपना जो टिपिकल प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला है इसको यूज किया एंड देन मैंने देखा कि यार जो प्रोबेबिलिटी वाला केस है वो तो एक्सरसाइज ही नहीं कर रहे अपन लोग। 40 वाला जो है वो अपने को फायदा हो जाएगा अपॉन 1.08। तो वो अपन लोग प्रेजेंट वैल्यू पे ले आए, अपने को मिल गया वैल्यू ऑफ अबंडनमेंट ऑप्शन 14.14 करोड़। एनी डाउट्स एनीबॉडी? डन। सो ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ अबंडनमेंट ऑप्शन। साथ में उसने देखो सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या पूछा है। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में उसने पूछा है ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट विद अबंडनमेंट ऑप्शन। तो चलो आओ वो भी फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं, बस एक बार ये कंफर्म कर दो। डन, ठीक है। नोट्स तुम लोगों को लेक्चर के बाद डेफिनेटली शेयर हो जाएगा। अब मेरे फ्लो में अगर मैं करता हूं तो अब मेरे को यहां पे बोला है बेटा वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट फाइंड कर लो विद अबंडनमेंट ऑप्शन। तो अबंडनमेंट तो मैंने निकाल लिया है, तो वो तो जो भी है मेरे को ऐड ही करना रहेगा। तो उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, उसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। अब मेरे को बेसिकली फाइंड आउट करना है सॉरी वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। अब मेरे को बेसिकली फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट। तो चलो वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट ऑन दैट नोट फाइंड करते हैं। तो हाउ डू यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट? इट्स वेरी सिंपल भाई। 225 होगा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? तो उसका प्रोबेबिलिटी है अप्रोक्सीमेटली 6182, ठीक है। प्लस अच्छा नीचे जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है?
उसका प्रोबेबिलिटी है 0.3818। तो मेरा वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट कितना आ जाएगा? सो इट विल बी 225 इंटू 0.6182, 225 इंटू 0.6182, ये आ गया इधर 139.095 प्लस 60 इंटू 0.3818, ये आ गया 22.908 इज इक्वल टू, सो ये प्लस कर देंगे 139.095, ये आ गया 162.003 को मैं इग्नोर कर देता हूं। कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है मेरा 150 करोड़ का, अप्रोक्सीमेटली, हाँ अप्रोक्सीमेटली 12 करोड़ का मेरे को फायदा हुआ है। राउंडिंग ऑफ डिफरेंसेस आ सकता है, आप लोग टेंशन मत लेना। सो ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट। प्लस अगर मैं अबेंडनमेंट ऑप्शन को भी ऐड कर दूं तो ये मेरा ऐड हो जाएगा 14.14, कितना 14 प्लस 14.14 करोड़, एंड फाइनली मेरे को मेरा आंसर मिल जाएगा 26.14। राउंडिंग ऑफ डिफरेंसेस आ सकता है, सो दैट्स फाइन। यस, बस हो गया अपना ये क्वेश्चन। 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, इजी था, बट अब ये आप करके नहीं जाओगे ना तो आप कर ही नहीं पाओगे, और अगर आता है ना तो एकदम स्मूथली हो जाएगा। ठीक है, अबेंडनमेंट मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट, वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट तो यार देखो 225 गया उसका प्रोबेबिलिटी, 60 गया उसका प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे तो कोई ऑप्शन वॉप्शन है ही नहीं, जो ऑप्शन वाला पार्ट था वो इधर ले लिया, जहां पे ऑप्शन वाला पार्ट है वहां पे प्रोबेबिलिटी आएगा, तो वहां पे अपन लोग ने प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दिया एंड वी गॉट दी आंसर। सो वो ऑप्शन में वहां पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर दिया पे ऑफ के बाद। सो यहाँ पे देखो पे ऑफ के बाद अपन लोग ने प्रोबेबिलिटी अप्लाई किया, मतलब ये इधर पे ऑफ 0 है, इधर पे ऑफ मेरा 40 करोड़ का है, तो ये पे ऑफ के ऊपर प्रोबेबिलिटी अप्लाई किया। यहाँ पे तो इन जनरल वैल्यू पूछ रहा है कि भाई 225 होने का चांसेस, 60 होने का चांसेस, मेरा वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट होने का चांसेस, उसमें से 150 का इन्वेस्टमेंट है, 12 प्लस 14.14 इज व्हाट वी विल हैव। अभी क्लियर एवरीबॉडी? डन। इसी के साथ होता है ये क्वेश्चन डन। अब इंस्टीट्यूट ने एक यहाँ पे क्या चीज किया है वो मैं आपको खाली बता देता हूँ। कैसे अपना यहाँ पे आया 0.6182, तो इंस्टीट्यूट ने एक सोल्यूशन 0.6182 लेके भी किया है और एक सोल्यूशन राउंड ऑफ कर दिया है। 6.6182 मीन 61.82, उसको राउंड ऑफ कर दिया है 62%, तो वो भी लेके इंस्टीट्यूट ने सॉल्व किया है। तो इन शॉर्ट इंस्टीट्यूट बोल रहे हैं आपको जो लेना है लो, आपका आंसर हमारे आंसर से मैच होना चाहिए बस। तो 14.15 जैसे हो गया अपना, इधर अपना 11.97 आ रहा है, राउंडिंग ऑफ की वजह से वो अपना 12 आ रहा है उनका, 11.97 आ रहा है। जैसा मैंने बोला आपको, कुछ केस में वो लोग ने 0.62 को भी लेके किया है, तो उस केस में ये 12.3 आ रहा है, 14.15 तो वही कंसिडर रहेगा, एंड आंसर इज 26.45। डन। सो इस हिसाब से अपना पूरा का पूरा ये सम होता है। डन टना डन डन। ठीक है, हाँ इसमें अभी वो लोग ने और एक चीज किया है, इफ पीवीएफ इज कंसिडर्ड, मतलब और कॉम्प्लिकेशन अपने को क्यों डालना है, जब यहां पे अपना आंसर आ गया, इंस्टीट्यूट के आंसर के साथ टैली हो गया, वी विल से वी आर डन एंड डस्टेड, और 4 मार्क का ही क्वेश्चन है, तो इसके लिए और ज्यादा भी इतना भी करके मतलब नहीं है। ठीक है, चलो डन। अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। हाँ अभी आप बोल सकते हो कि सर इसको अगर अपन लोग प्रेजेंट वैल्यू पे लाए तो भी चलेगा, तो इंस्टीट्यूट ने ये वाले पार्ट में वही किया है कि भाई अगर उसको वो लोग प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आएंगे तो यहाँ पे खाली वो डिवाइड बाय 1.08 कर दिया है, वो भी ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। डन, बस हो गया। सो दिस इज हाउ द आंसर लुक्स लाइक। इसमें भी वो लोग ने 0.6182 लिया है, इसमें 0.62 लिया है, कॉम्प्लिकेट किया और कुछ नहीं। अगर आपको चाहिए तो आप हाँ ये आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि सर इसको अगर अपने को प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आना है तो ला सकते हैं क्या? द आंसर इज यस, आप इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आ सकते हो। तो अगर आप इसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आते हो, डिवाइड बाय 1.08 करते हो, तो ऑलमोस्ट 150 जितना हो जाएगा, फिर ये जो वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। दैट्स फाइन। खाली इंस्टीट्यूट ने जो एक्स्ट्रा सजेस्टेड में दिया है वो आप लोगों को सब बता दिया मैंने। डन करेंगे इस क्वेश्चन को, चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। आ जाओ। सो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। चलो आ जाओ, ये रहा
PQ Limited expects a sales of 100 lakhs. इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था जहां पे इंस्टीट्यूट ने बहुत कन्वीनियंटली क्या किया आपको पता है, बहुत कन्वीनियंटली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ही नहीं दिया और बोला ही नहीं क्या प्रेजेंट वैल्यू परसेंटेज लेना चाहिए. सो ऑब्वियसली आई वाज नॉट हैप्पी, बट एक बार मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, तुम लोग रीड कर लेना साथ में मेरे, फिर खाली तुम लोग ढूंढना प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिलता है क्या तो मुझे भी बताना. PQ Limited expects a sales of, अच्छा मैं कल एक पूछ रहा हूं, आर वी क्लियर विद द प्रीवियस क्वेश्चन? अबंडनमेंट वाला सब लोगों को क्लियर है? आगे बढ़ू प्लीज, एक बार डन डन कर दो. PQ Limited expects a sales of 100 lakhs in a year one. Same will increase by 20 lakhs every year over the next 4 years. At the end of 5 years, the project would be wound up. The depreciation will be charged at the rate 20% per annum on straight line method. Expenses including the depreciation will be 40% of the sales. No salvage value of the plant. PQ Limited proposes to invest in the plant an amount where NPV will be zero. Okay. कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 30%. अपने को बताना है कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट. तो इस क्वेश्चन में एनपीवी होना चाहिए 0. फरीन बोल रही दिस क्वेश्चन टुक सो मच टाइम इन एग्जाम. एग्जैक्टली. तो ऐसा ही है भाई, इंस्टीट्यूट का अगर कुछ इन्फो थोड़ा अनअवेलेबल रहेगा तो तकलीफ तो रेवानी भाई, तकलीफ तो रेवानी. चलो 2 मिनट दे रहा हूं मैं, क्वेश्चन को रीड कर लो फिर साथ में सॉल्व करते. इजी क्वेश्चन है, बट अब इजी बोलना लगता है आराम से क्योंकि अपने पास आंसर है. आंसर ना हो ऑब्वियसली इट्स नॉट इजी. चलो आई एम स्टार्टिंग. सो अभी देखो इस क्वेश्चन में अपने को क्या कैलकुलेट करना है बेटा. बेसिकली अपने को कैलकुलेट करना है कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, और एनपीवी इस क्वेश्चन में वो लोग ने अपने को दे दिया है. तो मैं आप लोगों को एक बार ऊपर ऊपर से पूरा आइडिया दे देता हूं कैसे ये सम को सॉल्व करना है. अब देखो इधर. सो इस क्वेश्चन में अपने को एनपीवी तो बेटा दे दिया है, एनपीवी इज इक्वल टू 0. अब मैं आपको बता दूं एनपीवी इज इक्वल टू 0 अगर है तो इसका मतलब क्या ना, इसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू 0 है. इस क्वेश्चन में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपन लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. इसके लिए मैं तुम्हारे लिए बना लूंगा वर्किंग नोट 1. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को मेरे को रखना पड़ेगा x क्योंकि वो मेरे को नहीं पता है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0. अब अब इस क्वेश्चन में आओ देखो क्या किया है उन्होंने, आई मीन क्या इन्फो दिया है उन्होंने. expects a sales of 100 lakhs, same will increase by 20 lakhs per year every year for the next 4 years. अब इधर सबसे क्रूशियल पॉइंट, क्या याद है आप लोगों को अपन कैसे लिखते हैं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स. क्योंकि इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट कुछ दिया ही नहीं है, कुछ भी फिक्स्ड कॉस्ट इस क्वेश्चन में नहीं दिया है. सो ये हो गया लेस टैक्स. होइला सर लेस डेप्रिसिएशन आएगा और वो डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद अर्निंग बिफोर टैक्स आएगा, उसमें टैक्स माइनस करो फिर डेप्रिसिएशन ऐड करो. ये सब करने से अच्छा मैं और एक चीज कर सकता हूं, एंड दैट इज एड सेविंग्स इन टैक्स सेविंग्स इन डेप्रिसिएशन. और एक चीज मैं कर सकता हूं एंड दैट इज, तो ये माइनस करके, ये माइनस करके मेरे को आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. इसमें मैं ऐड कर सकता हूं टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन. डायरेक्टली सीधा टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन. नहीं नहीं सर हमारे को वो मेथड आता है एकदम लंबा वाला. अरे वो भी करो, किसने मना किया है, बट ये शॉर्टकट भी एक बार देखो, वो वाले से भी बता दूंगा. अब ये ईयर 1 2 3 4 5 के लिए बनाना है. ऑब्वियसली 5 साल का नहीं बनाएंगे, एक का बनाएंगे तो अपने को एक आइडिया आ जाएगा. अब ये देखो यहाँ पे क्या दिया है, ईयर 1 क्या दिया है यहाँ पे, ईयर वन का सेल्स देखो कितना बोला है. तो देखो सेल एक्सपेक्टेड सेल्स इज, पीक्यू लिमिटेड एक्सपेक्ट्स अ सेल्स ऑफ 100 lakhs which will increase by 20 lakhs for the next 4 years. तो अभी मेरा 100 फिर 20 से बढ़ेगा 120 140 160 180 लेस अपन लोग करेंगे वेरिएबल कॉस्ट. तो वेरिएबल कॉस्ट देखो कितना है एट द एंड ऑफ द 5 years,
the project would be expenses excluding the depreciation will be 40% of the sales. So ये है मेरा 40%. so ये मेरा 40 आ गया. 100 का 40%, 120 का 40%, बराबर है. 140 का 40%, तो ये 56, 64, 72. गॉट इट. हाँ, फिर बाद में क्या आएगा, तो 100 माइनस 40 आता है 60, 128, सॉरी 120 माइनस 48 आता है 72. बस ऐसे अब आपको करते आना है. लेस टैक्स. टैक्स कितना है बेटा, 30%. टैक्स इज 30%, तो ये हो गया मेरा 18. तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 42. अब आता है टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रीसिएशन, बट उसके लिए डेप्रीसिएशन का फिगर तो पता हो भाई. मेरे पास डेप्रीसिएशन का फिगर ही नहीं है, क्योंकि डेप्रीसिएशन कैलकुलेट होता है कैश आउटफ्लो के बेसिस पे. कैश आउटफ्लो ही नहीं है मेरे पास. अब मैं क्या करूं, आप बताओ. सो अपन लोग ने क्या लिया है, कैश आउटफ्लो को x, तो लेट द वैल्यू ऑफ मशीन बी x. सो हम इधर बोलेंगे लेट वैल्यू ऑफ मशीन बी ₹x. डन सर, समझ में आ गया. ठीक है, तो लेट द वैल्यू ऑफ मशीन बी x. सो देयरफॉर डेप्रीसिएशन एट द रेट 20% देना है. ऐसा क्वेश्चन में देखो देखो जरा बोल रहा है डेप्रीसिएशन विल बी चार्ज एट द रेट 20% पर एनम. सो x इंटू 20% कितना होता है, करेक्ट, 0.2x एवरी ईयर. सो ईयर 1, फिर 0.2x ईयर 2, ऑलमोस्ट एसएलएम जैसे ही हो गया. सो यहां पे मैं बोलूंगा कि भाई 0.2x इंटू 30%, क्योंकि मैं सीधा डायरेक्टली यहां पे मैं देखो क्या ले रहा हूं, टैक्स सेविंग्स एंड डेप्रीसिएशन ले रहा हूं ना, तो सीधा ऐड कर दूंगा मैं. 0.2 इंटू 30%, देखो कितना था, 0.2 इंटू 0.3 होता है 0.06, तो 0.06x. फाइनली मुझे मिल जाएगा नेट कैश इनफ्लो, एंड दैट इज 42 प्लस 0.06x. 42 प्लस 0.06x. वो लोग जिनको वो चाहिए था, माइनस ईवीडीटी माइनस डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू ईवीटी माइनस टैक्स, फिर पैट, फिर एड बैक डेप्रीसिएशन, वो भी कर सकते हैं बेटा. आपका भी आंसर सेम आएगा, बट एग्जाम में जब मेरे पास टाइम कम हो तो मेरा ये शॉर्टकट बेटर रहेगा, मेरा ये शॉर्टकट बेटर रहेगा. हाँ, यहां पे अटक गए थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. सो ये आ गया मेरा नेट कैश इनफ्लो. करेक्ट, ये आ गया मेरा नेट कैश इनफ्लो. अभी ऐसे ही ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5 सबका अपना आंसर आ जाएगा. डन. चलो ठीक है. सो अब बस हो गया. अब अपने को क्या करना है, नेट कैश इनफ्लो आ गया. नेट कैश इनफ्लो अब वो लोग ने कैसे सॉल्व किया पता है, ये नेट कैश इनफ्लो आ गया. अब ये ईयर 2 का, ईयर 3 का, ईयर 4 का, ईयर 4 का, 5 का आप निकालोगे. सो आपको मिल जाएगा यहाँ पे कैश इनफ्लो, बट इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या, आईसीएआई ने बोला अज्यूम 10%. अज्यूम 10%. सर ये क्या बात हुई, मेरा फेवरेट नंबर 20% है, आप जो अज्यूम करना है करो. बट इन शॉर्ट आंसर तो एम्बिगुअस हो गया ना. एक तो आंसर इंस्टीट्यूट ने क्या दिया पता है, जहां पे बोला है आप कुछ डिस्काउंटिंग फैक्टर लो ही मत. क्या यार, क्या बात कर रहे हो इंस्टीट्यूट. हाँ, इंस्टीट्यूट ने बोला डिस्काउंटिंग फैक्टर ही मत लो, ये पूरा का पूरा कैश इनफ्लो इज इक्वल टू एक्स ले लो और उसको सॉल्व कर लो. एनीवेज ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये इंस्टीट्यूट का आंसर यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या है उन्होंने. सो देखो अपना पूरा एक्सपेक्टेड सेल्स ये सब पूरा 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 सब सेम ही है, कोई टेंशन नहीं है. प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एड बैक डेप्रीसिएशन, ये देखो उनका 42 प्लस 0.06x आ रहा है, अपना भी 42 प्लस 0.06x आ रहा है. उन्होंने पी अज्यूम किया, अपन ने एक्स अज्यूम किया है ना. अब देखो सिंस एनपीवी विल बी जीरो, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस दिस इज इक्वल टू जीरो, तो ये जीरो लिया. ये अपना x है, ये अपना इक्वेशन है, और इसको ऐसे ही एज इट इज सॉल्व कर दिया. अरे डिस्काउंटिंग कौन करेगा, तो उन्होंने फिर बाद में नेक्स्ट में बोला ऑल्टरनेट सोल्यूशन, जहां पे उन्होंने बोला कि 10% का डिस्काउंटिंग भी दे दो. ठीक है, 10% के डिस्काउंटिंग पे फिर किया. इन शॉर्ट कभी क्वेश्चन में अगर ये चीज मिसिंग हो तो इंस्टीट्यूट यूजुअली 10% अज्यूम करती है, अपने को ध्यान में रखना है. बट एग्जाम लेवल पे ये इंस्टीट्यूट से गलती नहीं होनी चाहिए थी, ये मेरा मानना है. गॉट इट एवरीबॉडी. यस, उदय, जय, फरी, अर्पित, डन डन, नेहा,
चलो सो अब इसको सॉल्व करोगे, यू विल गेट दी आंसर। डन। चलो फिर बाद में आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आईआरआरएम का है, बट ये भी थोड़ा रिवर्स लेवल जैसा इंस्टीट्यूट अपने को लग गया, क्योंकि अपना जो मॉड्यूल है उसमें ये क्वेश्चन है, बट उसमें अपने को एक डायरेक्ट वे से सॉल्व करना था, इसमें इनडायरेक्ट वे से दूसरी चीज सॉल्व करनी थी, तो इसलिए यहां पे थोड़ा स्टूडेंट ऊपर नीचे हो गया, बट सम सिंपल है, आओ करते हैं। यस। चलो, XY Limited is planning to expand its operation in view of growing demand for its products. For this purpose, it is planning to borrow an amount of 100 crores for a period of 3 months in the coming 6 months. Most crucial point. कब borrow करने वाला है? For a period of 3 months. कब? In the coming 6 months from now. So मतलब ये क्या हुआ? 6/3 FRA. So 6/9 FRA. वैसे उसका जरूरत नहीं है वो लिखने का, बट जस्ट टू टेल यू 6/9 FRA, ये 3 महीने के लिए अपने को कैलकुलेशंस करना है। हाय उदय, हाय उदय, हाय, होप यू आर डूइंग गुड। यस, सेम हियर। चलो ठीक है। सो हाय धीरज, चलो चलो इधर देखो भाई। सो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, अभी नहीं चाहिए ये लोन, आज से 6 महीने बाद 3 महीने के लिए चाहिए, तो 6/9 FRA विच इज फॉर अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। ठीक है, डन। करंट इंटरेस्ट रेट इज 8% पर एनम, बट ड्यू टू इन्फ्लेशन इट में गो अप इन 6 मंथ्स टाइम। इसके लिए कंपनी को अपने को आपको हेज करना है। कंपनीज बैंकर्स कोटेड भाई 6/9 FRA, उसने बोला 8.2। ठीक है, अब सुनो, कंपनी ने बोल दिया 8.2, सपोज मैंने यहां पे फ्रीज कर दिया। अब कब मेरे को फायदा होगा कि अगर मार्केट का रेट ऊपर गया तो मेरे को फायदा होगा ना, क्योंकि मैंने 8.2 पे फ्रीज कर दिया है। अगर मार्केट ऊपर गया देन इन दैट केस मेरा तो 8.2 पे फ्रीज्ड है, देन इन दैट केस फायदा होगा। अब देखो यहां पे क्या बोला है, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ड्यू टू FRA क्या, द एक्चुअल इंटरेस्ट रेट इफ बैंकर पेज टू एक्स लिमिटेड एन अमाउंट ऑफ the actual interest rate if the banker pays to XY Limited an amount of 9,78,952.52। समझे क्या तुम लोग? किसने पे किया? बैंकर ने XY लिमिटेड को पे किया। बैंकर XY लिमिटेड को कब पे करेगा? जब मैंने 8.2 पे फ्रीज किया, मार्केट ज्यादा हो गया 8.3 8.4 8.5 8.6 आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट 8.2 से कुछ ना कुछ तो ज्यादा होगा ऑब्वियसली, तभी बैंकर अपने को पे करेगा बॉस, तभी बैंकर अपने को पे करेगा। सो कितना ज्यादा हुआ है वो नहीं पता है, बस वही अपने को कैलकुलेट करना है। एक सिंपल सा अपने पास यहां पे फॉर्मूला है। चलो आ जाओ, सो लेट्स डू दैट। सो क्वेश्चन 3B, आई थिंक इट इज क्वेश्चन 3B, आ जाओ। हाँ, अगर बैंकर, देखो मैं एक खाली कॉन्सेप्ट यहां पे बता देता हूं क्या है, बाकी सम इजीली सॉल्व हो जाएगा। सपोज FRA है 8.2%। अब सपोज बैंकर पेज टू XY and XY pays to banker, बैंकर पेज टू XY, XY पेज टू बैंकर कब होगा? अगर ये इंटरेस्ट रेट
सपोज ये इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ, इंटरेस्ट गो अप, एंड ये डाउन हुआ, इंटरेस्ट गो डाउन, इंटरेस्ट गो डाउन। बस इतना एक आइडिया आपको होना चाहिए। बाकी ये सब एकदम सिंपल है, बाकी तो ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अपने पास यहाँ पे सेटलमेंट अमाउंट आ गया 978 952.52, 978 952.52 इज इक्वल टू, अपना फॉर्मूला है एन नोशनल अमाउंट इनटू रेफरेंस रेट माइनस फॉरवर्ड रेट। बस नेट सेटलमेंट का फॉर्मूला यूज करना है, बाकी कुछ भी नहीं है। इनटू डीटीएम बाय डीवाई the whole upon the whole upon 1 plus RR into DTM by dy। अरे वाह, कितना सिंपल हो गया ये तो। n अपने को पता है 100 करोड़ है, देखो देखो जरा क्वेश्चन में देखो, इनटू RR माइनस FR। RR का मतलब होता है रेफरेंस रेट, FR का मतलब होता है फॉरवर्ड रेट। बेटा फॉरवर्ड रेट तो अपन लोग ने फ्रीज कर दिया है, फॉरवर्ड रेट तो अपन लोग ने फ्रीज कर दिया है, एंड दैट इज 8.2। रेफरेंस रेट को ले लेते हैं x। ठीक है, बस अब कितने ड्यूरेशन का ये चल रहा है पूरा गेम, 3 महीने का चल रहा है ना बेटा, 6/9 तो 3/12 अपॉन, याद रखना 1 प्लस ये इधर आ रहा रेफरेंस रेट होता है, वो अपने पास है ही नहीं, x इंटू 3/12। अब मैं ये सम सॉल्व करने के लिए तो नहीं बैठ रहा हूं यहाँ पे, ये अभी तुम लोग आराम से कर सकते हो। मेरा मेन पॉइंट था तुम लोगों को यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बताना, एंड ये मेरा आ गया आंसर, x इज इक्वल टू, ये मेरा आंसर आ गया, x इज इक्वल टू 8.613%। ठीक है, मेरे पास आंसर होगा अवेलेबल यार। ठीक है, इन शॉर्ट ये 8.2 से ज्यादा था, अब ये दूसरा वाला 8.2 से कम होगा। ठीक है, वो आप लोग कर लोगे, डन 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 डन। इसी के साथ होता है ये क्वेश्चन 3B भी कंप्लीट, क्वेश्चन 3B भी कंप्लीट। एनी डाउट्स एनीवन? डन। अब है क्वेश्चन 3A कंप्लीट हो गया, सॉरी, अब है 3B। अब सुनो 3B का सीन क्या है पता है क्या? क्वेश्चन नंबर 3B मैंने एज इट इज क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आपको खाली नोस्त्रो वोस्त्रो डालना है। मैं संकल्प नोस्त्रो वोस्त्रो डालो, मेरा एक वीडियो है पूरा, मैंने नोस्त्रो वोस्त्रो एक्सप्लेन भी किया है और उसमें नोस्त्रो वोस्त्रो का सम भी सॉल्व किया है, तो प्लीज आप लोग वो गो थ्रू करना, मजा आएगा। डन, तो ये हो गया है अपना। फिर इसमें कुछ नया, हाँ इसमें एक चीज नया है और वो है ये कैलकुलेशन ऑफ पोर्टफोलियो बीटा इसमें दिया हुआ है, ये एक इंडिविजुअल बीटा फाइंड करना है। तो इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी वेरी सिंपल। अभी आगे 2 फॉरेक्स के सम है, वो मेरे को करवाना है, एंड देन विल ऑलमोस्ट बी डन। सो अब यहाँ पे मेरा बीटा है नहीं पता मुझे, बाकी सबका बीटा पता है, तो कहना इससे मेरे पास बीटा ऑफ पोर्टफोलियो है इज इक्वल टू वेट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय बीटा ऑफ ए। कहना इससे ये मेरे को बीटा ए फाइंड करना है, प्लस वेट ऑफ बी इंटू बीटा ऑफ बी, प्लस वेट ऑफ सी इंटू बीटा ऑफ सी, प्लस वेट ऑफ डी इंटू बीटा ऑफ डी, प्लस वेट ऑफ ई इंटू बीटा ऑफ ई। ये अब सुनो, मेरे पास बीटा ऑफ पोर्टफोलियो है 0.859, मेरे पास बीटा है 1 2 3 4, तो ये एक मेरे पास बीटा है, 2 बीटा है, 3 बीटा है, 4 बीटा है मेरा। अब वेट मेरे को खाली फाइंड करना है, क्या मैं वेट फाइंड कर सकता हूं क्या? इजीली कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? तो ये देखो, प्राइस इंटू नंबर ऑफ शेयर्स करते जाएंगे अपन, तो मेरे को टोटल वैल्यू मिल जाएगा। अब दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस करेंगे तो वेट ऑफ ए, वेट ऑफ बी, वेट ऑफ सी, वेट ऑफ डी, वेट ऑफ ई मिल जाएगा। फिर बस ये जो बैलेंसिंग फिगर बीटा ऑफ ए है वो भी मेरे पास आंसर में आ जाएगा।
समझ में आया सब लोगों को? लूरकर ओपी का एक क्वेश्चन है इसके पहले वाले उसमें, कि वो पूछ रहा है कि सर कि सर फॉर्मूला यही रखना, उसमें खाली इधर माइनस डाल दे, फॉर्मूला यही रख, उसमें खाली इधर माइनस डाल दे, तो पूरा सम सेम हो जाएगा तेरे लिए, मतलब फिर नॉर्मली सॉल्व कर सकता है, वैसे भी कर सकता है तू। गॉट इट? डन। जो भी अभी आंसर आता है, इन शॉर्ट मेरे को तुम लोगों को समझाना था ये कैसे आया। आई होप यू गाइज आर वेरी वेरी क्लियर। गॉट इट? डन। सो इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी हो गया, डन हो गया। ये वाला इजी सेम टू सेम आईसीआई का ही क्वेश्चन है, मतलब मॉड्यूल का ही क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, बाकी चीजें हो जाएगी आपकी। सो नॉट अ बिग डील। डन। डन। अब आ रहा है एक ऐसा क्वेश्चन अगेन जहां पे इंस्टीट्यूट ने गफलत किया। ये वाला क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा आपको, तो ये इंस्टीट्यूट ने एक यूनिक क्वेश्चन दिया बट गफलत किया। कोई बात नहीं, अपन इसको सॉल्व को सम को सॉल्व कर लेते हैं, इजीली विल बी एबल टू मैनेज इट। आ जाओ फटाफट ओपन करो क्वेश्चन नंबर 5 एवरीवन। चलो क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन इस बार के एमटीपी में भी है। करेक्ट 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 अर्पित। तो तू तो बोला ना ये वाला क्वेश्चन मॉड्यूल में है, बता जरा तेरा मॉड्यूल कौन सा है रे? हम्म। चलो, सो दो क्वेश्चन अभी बाकी है, दोनों क्वेश्चन फॉरेक्स के हैं। लेट्स डू इट। PQR Limited is considering a project in US in which involves an initial investment of 124.5 crores। नहीं, तीन क्वेश्चन है, दो फॉरेक्स के, एक डेरिवेटिव्स का। मस्त क्वेश्चंस बाकी है अभी, आओ। सो सम सिंपल है, बट एग्जाम टाइम पे यार ये लोग अगर ऐसा अजम्पशन वाला काम डाल देते हैं ना, तो गड़बड़ है वो चीज। चलो चलो चलो। PQR is considering a project in US which involves an initial, हाँ इट इज नवंबर 24 का क्वेश्चन पेपर इज अजीब, ठीक है। इन्वॉल्व एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 125.4.5 करोड़। प्रोजेक्ट विल हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट इज 83। जस्ट अ मोमेंट। हाँ, करंट रेट इज 83। रिस्क फ्री रेट इज 4.186 एंड इन इंडिया is 6.9768। कैश फ्लो इन यूएस डॉलर फ्रॉम प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। तो ये कैश इनफ्लो है। PQR is expecting a net surplus of 185.08 lakh। देखो, एक चीज जो इंस्टीट्यूट आजकल बहुत ज्यादा खेल रहा है वो है ये, इधर दिया है 125.4.5 करोड़, इधर दिया है 185.08 लाख। दोनों में से एक को या तो करोड़ या लाख में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ही पूरा सम सिमिलर लेवल पे चलेगा, ध्यान रखना। To be received after closure of the project, there is no salvage value। PQR wants to, अभी तो ये PQR is expecting a net surplus of, कैन आई से ये NPV हो गया। सो मेरे पास NPV है, मेरे पास कैश इनफ्लो है, मेरे पास कैश इनफ्लो है, मेरे पास कैश आउटफ्लो है, मेरे पास कैश आउटफ्लो है। अब मजा आएगा। कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो, एनपीवी सब दिया हुआ है, सब दिया हुआ है। इस कैश इनफ्लो को किस पे डिस्काउंट करना है? अभी अज्यूम कर लो कि खाली 12% पे अपने को डिस्काउंट करना है, ठीक है। तो अभी समझो 12% पे अपन लोग ने इसको डिस्काउंट किया, तो अपने को एनपीवी इतना मिलेगा। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है देखो, PQR wants to take a forward cover, PQR wants to take a forward cover to protect itself from foreign rate fluctuations। वेरी गुड। फॉरवर्ड कवर मतलब अभी का अभी वो बोल रहा है कि ये जो डॉलर में तुम्हारे को मिला है ना, ओ भाई ये देखो, तुम्हारा ये क्वेश्चन छोटा छोटा चीज है, ये रुपीज बेटा,
ये रुपीज, बट ये तो डॉलर में दिया है ना, 30 लाख डॉलर। वो बोल रहा है कि ये जो डॉलर है इसका फॉरवर्ड कवर अभी ले लो, ऐसा फॉरवर्ड कवर लो, ऐसा फॉरवर्ड कवर लो कि आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू ₹1858.08 लाख आए। ऐसा फॉरवर्ड कवर लो कि आपका एनपीवी 1858.08 आए, समझ लाख आए। समझ में आया आपको? एनी डाउट्स? डन। यू आर रिक्वायर्ड टू रिकमेंड INR USD रेट फॉर फॉरवर्ड कवर। आप बोलोगे सर 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 वो अपने को इंटरेस्ट रेट पैरिटी से अपन लोग करते हैं ना, आओ ना सर रिस्क फ्री रेट और ये सब दिया है, नहीं कर सकते भाई। इंटरेस्ट रेट पैरिटी से क्या होगा पता है? हर एक साल का तेरा अलग 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 आएगा। यहां पे अपने को एक फॉरवर्ड रेट लेना है। क्या है वो फॉरवर्ड रेट? लेट दैट फॉरवर्ड रेट बी एक्स। गेम यहां से स्टार्ट होता है, गेम यहां से स्टार्ट होता है, तो एक फॉरवर्ड रेट लेना है ऐसा जो अपना हर साल चलते रहेगा, करेक्ट। एंड जहां पे एनपीवी अपना 185.8 या जो भी आया है वो आएगा। सो आ जाओ इधर लिखते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 5A। क्वेश्चन 5A सोल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5A सोल्यूशन। आओ इधर। सो लेट एक्स बी द फॉरवर्ड कवर। लेट एक्स बी द फॉरवर्ड कवर, एक ही फॉरवर्ड कवर रखना पड़ेगा। अब सुनो, अपने को पता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो इज इक्वल टू एनपीवी। अपने पास एनपीवी बैठा बैठा दिया हुआ है कितना लाख में? 1858.08 लाख। तो इधर मैं लिख देता हूं 1858.08 लाख। डन। अच्छा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो भी दिया है 124.5 करोड़। सो 124.5 करोड़ है, तो ये लाख में है। लाख टू करोड़ जाने के लिए 2 जीरो लगाना पड़ता है, तो 124.5 इंटू 2 जीरो 100, तो 12450 लाख। अब ये सब चीजें पता होनी चाहिए, नहीं पता होगी ना तो तकलीफ आपको आएगी। तो इसके लिए ठीक है ना, अगर समझो कभी ऐसा अटके तो क्या करने का, 124.5 करोड़ है बराबर, तो इंटू 1 करोड़ कर दो, उतना तो कर सकते हो, 100 बराबर, और डिवाइड बाय फिर उसको 1 लाख कर दो, तो आपको आ जाएगा 12,450। बट मुझे फॉर अ फैक्ट पता है कि लाख करोड़ को लाख में डालना है तो उसको इंटू 100 करना पड़ेगा। बट नहीं पता है आपको तो घबराने का नहीं, हपराने का नहीं, कैलकुलेटर यूज करने का, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा दिस। एंड अब यहाँ पे मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, इसके लिए मैं यूज करूंगा एक वर्किंग नोट 1, जहां पे मैं बोलूंगा कि भाई देखो, ईयर कैश इनफ्लो, ईयर 1 2 3 4 5, ईयर 1 का कैश इनफ्लो कितना है? इट इज 30 लाख। इट इज 30 लाख। बट याद रखो बेटा ये डॉलर है, डॉलर को रुपीज में बनाना है, कैश इनफ्लो के डॉलर को रुपीज में बनाना है, तो कहना इससे फॉरेक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, फॉरेक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फॉरेक्स यहां पे अपने को नहीं पता है, लेट द फॉरेक्स रेट बी, लेट द फॉरवर्ड फॉरेक्स रेट बी एक्स, लेट द फॉरवर्ड फॉरेक्स रेट बी एक्स। गॉट इट एवरीबॉडी? डन। सो ये हो गया मेरा 30 लाख, नहीं लिख रहा हूं अभी, सब कुछ लाख में ही है, तो 30x। इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू के साथ। क्या लू, 12% भी ले सकता हूं, 15% भी ले सकता हूं, आईसीआई ने दोनों अलाउ किया है, 0.893 कर दूंगा। एंड फाइनली मेरे को इधर मिल जाएगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आता है 30 इंटू 0.893, आंसर इज 26.79x, 26.79x। एनी डाउट्स एनीवन? डन। अब ये 26.79f +1 +2 +3 +4 +5, आंसर आ गया, आंसर आ गया। तो ये मेरे को मिल गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, वो मैं इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा, कुछ तो भी एक्स के टर्म्स में आएगा, सॉल्व करूंगा, मेरे को मेरा एक्स का आंसर मिल जाएगा, मेरे को मेरा एक्स का आंसर मिल जाएगा, दैट इज माई रेट। अब इंस्टीट्यूट ने बोला अल्टरनेटिवली यू कैन ऑल्सो डू इट बाय टेकिंग दिस इंस्टेड ऑफ 12, by taking this at the rate 15% as well.
अब ये सब दिमाग आपको तभी का तभी चलाना पड़ेगा, ये दिमाग आपको तभी का तभी चलाना पड़ेगा। समझे कि नहीं बेटा? अरे बोलो रे। सर एग्जाम में तो ये क्लिक ही नहीं करते अगर सॉल्व करके नहीं गए होते तो, इसीलिए बेटा ये सेशन ले रहे हैं ना अपन। इसीलिए ये सेशन ले रहे हैं ना, जो जो चीज तुम्हारे को क्लिक नहीं होगी वही चीज क्लिक कराने के लिए तो सेशन ले रहा हूं बेटा। चलो तो ये सम पूरा वो लोग ने 12% से सॉल्व किया, अपन ने भी किया। ये देखो ये नेट प्रेजेंट वैल्यू कैश, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, फॉरवर्ड रेट आ गया। ऑल्टरनेटिवली स्टूडेंट्स कैन अज्यूम 15%, उस हिसाब से भी कर सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली इसको आरएडीआर के मेथड से भी कर सकते हैं। फिर आपका और आएगा। सो तीन ऑल्टरनेटिव्स आईसीएआई ने यहाँ पे ठोक दिया। अपन लोग ने फर्स्ट ऑल्टरनेटिव लिया और उसको सम को सॉल्व कर दिया। एनी डाउट्स एनीवन? डन डन। अब सेकेंड लास्ट सम ऑफ द डे ऑफ द बेसिकली पेपर PYQ नवंबर 24। आ जाओ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है इजी, बट एग्जाम टाइम पे चीजें क्लिक होनी चाहिए। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन मॉड्यूल में है तो आपको मिलेगा, बट एक दो पॉइंट इसमें अच्छा लगा मेरे को तो करवा लेता हूं। मोहन बाइज 10,000 शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड एट द रेट 25 per share, जिसका बीटा वैल्यू इज 1.5, एंड सेल्स 5,000 shares at the rate 40 per share, जिसका बीटा वैल्यू है 2, obtains a complete hedge by buying, obtains a complete hedge by buying 25 Nifty futures. He closes out his position at closing price of the next day when the share of X Limited has fallen by 4% and Nifty futures has dropped by 2.5%. In the process, he suffered a loss of 16,625. आपको बताना है वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर, कैश आउटले, कैश इनफ्लो एट द क्लोज आउट, परसेंटेज गेन और लॉस टू शेयर्स एट द टाइम ऑफ क्लोजर। हाँ ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मैंने बोला भी, बट इसमें ये आई थिंक वैल्यू ऑफ निफ्टी फ्यूचर वो लोग ने दिया था, अपने को कुछ और करना था। ठीक है कर लेते हैं ना, अभी साथ में है तो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5B ऑफ PYQ नवंबर 24। आओ देखो सीन क्या है पता है क्या? एक शेयर मैंने बाय किया, एक शेयर मैंने सेल किया, उसकी वजह से क्या हो रहा है ध्यान से समझना। देखो 10,000 शेयर एट द रेट 25 पर शेयर मैंने खरीदा, सो 10,000 शेयर एट द रेट ₹25 पर शेयर मैंने बाय किया। कितने में बाय किया? सो 10,000 इंटू 25, ये आ गया मेरा 2,50,000, ये बाय किया मैंने। और मैंने कुछ शेयर सेल किया, सेल कितना किया? 5,000 शेयर्स एट द रेट रुपीज आई थिंक 40 पर शेयर, सो ये मैंने ₹2 लाख जितना शेयर को सेल किया। एकदम अच्छी तरह से समझ गया सर, नो प्रॉब्लम। हुआ क्या सीन पता है क्या? इसका बीटा देखो आप कितना है 1.5, एंड ए लिमिटेड वाले का बीटा कितना है बेटा? सर ए लिमिटेड वाले का बीटा है 2। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा पता है? मेरे को लॉन्ग और शॉर्ट करना पड़ेगा। अगर मेरे को ये बाय है, मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूं तो ये हो जाता है अप्रोक्सीमेटली 5 लाख। कितना है? 2 है कि 1.5 है देखो जरा। हाँ, इसका 1.5 है सॉरी, सो ये हो जाता है मेरा 3,75,000, सो इंटू 1.5, तो ये 3,75,000। इसको आपको अगर निफ्टी से, अगर आपको इसको निफ्टी से हेज करना है तो आप क्या करोगे? आप निफ्टी यहां पे बाय किया है ना, तो आप अगर यहां पे आपने बाय किया है तो ऊपर गया तो आपको टेंशन नहीं है। आपको टेंशन क्या है? अगर नीचे चला गया तो आप यहां पे क्या करोगे? एंड दूसरा, अगर आपने यहां पे सेल किया है मल्टीप्लाई बाय 2, सो ये आपका 2 लाख इंटू 2 कितना होता है? 4 लाख रुपीज, इधर 3,75,000। आप मेरे को बताओ 4 लाख के लिए आप क्या करोगे? देखो आपने सेल किया है तो अब आपको चाहिए मार्केट नीचे जाए, मार्केट ऊपर गया तो आपको टेंशन है, तो आपको हेज करना है उस चीज को। तो आप कैसे हेज करोगे वो बताओ फटाफट। बाय वाले को कैसे हेज करोगे और सेल वाले को कैसे हेज करोगे? फटाफट तुम लोग आंसर दो तो थोड़ा मजा आएगा। हाँ वेरी गुड।
तो देखो बाय वाला है, ऊपर गया कोई टेंशन नहीं है भाई, नीचे नहीं जाना चाहिए, नीचे गया तो मैं बच जाना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा पता है, यहां पे मैं निफ्टी शॉर्ट कर दूंगा, यहां पे मैं निफ्टी को लॉन्ग कर दूंगा, यहां पे मैं निफ्टी को लॉन्ग कर दूंगा, शॉर्ट फॉर बाय निफ्टी लॉन्ग, करेक्ट। अब 3,75,000, अच्छा इधर मल्टीप्लाई बाय बीटा क्यू क्या वो समझ में आया ना, तो ही पता चलेगा एग्जैक्ट निफ्टी का क्या कनेक्शन है इसके साथ। भाई 2,50,000 अगर सेम शेयर होता तो 2,50,000 करते, बट निफ्टी है ना, तो निफ्टी को बीटा के साथ पहले कनेक्ट किया, तो पता चला कि निफ्टी के लेवल पे 375 का शॉर्ट या लॉन्ग करना पड़ेगा। सो अपन लोग ने मल्टीप्लाई बीटा करके ये कर दिया। अब मैं निफ्टी शॉर्ट करूं, निफ्टी लॉन्ग करूं, क्यों ना उससे अच्छा मैं नेट कर दूं, एक ही तो बात हुई, तो मैं नेट ऑफ कर देता हूं। तो नेट ऑफ में क्या करूंगा, नेट ऑफ में करूंगा 25,000 रुपीज का निफ्टी लॉन्ग। क्यों निफ्टी लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग में ज्यादा है, क्योंकि लॉन्ग में ज्यादा है, तो निफ्टी लॉन्ग मैंने 25,000 का किया। एक कॉन्ट्रैक्ट बोलोगे वो क्या बोले, बाय कंप्लीट है बाय यूजिंग 25 निफ्टी फ्यूचर्स। सो यहां पे मैंने क्या लिया, 25 निफ्टी फ्यूचर्स, 25 निफ्टी फ्यूचर्स। सो आपका क्या आ जाता है, करेक्ट। सो 25,000 निफ्टी लॉन्ग डिवाइड बाय 25 निफ्टी का फ्यूचर लेना पड़ा, देयरफॉर करेक्ट, वन निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट कितने का हुआ होगा बेटा, ₹1,000 का। आपको 25,000 लेना है तो आपको 25 लॉट लेना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 1 यही पूछ रहा है, वैल्यू ऑफ वन निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, तो वन निफ्टी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू ₹1,000। बस अब मेन ये पार्ट मेरे को बताना था, बाकी दिस सम इज वेरी सिंपल। इनिशियल कैश आउटले, तो मेरा पहले कैश आउटले कितना जा रहा है, तो देखो 2,50,000 का मैंने बाय किया, 2 लाख का मैंने सेल किया, तो उतना आ गया मेरे पास, तो 50,000 हुआ। और ये निफ्टी मेरे को खरीदना पड़ा 25,000 का, तो 50 प्लस 25 75,000 का मेरा आउटले हुआ। कैश इनफ्लो एट द क्लोज आउट, क्लोज आउट मतलब सेटल करने जब मैं गया तब क्या हुआ, तो देखो इधर बहुत अच्छा पॉइंट है ये भी, आओ देखते हैं इधर। He closes out his position at the closing price when share has fallen by 4% and Nifty share of X Limited has fallen by 4% and Nifty has dropped by 2.5%. तो देखो इधर, in the whole process he suffered a loss of 16,625. So अब इसका देखो, मैं थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, सेकंड पार्ट अपन लोग ने देख लिया था, इजी है। सो इसका थर्ड पार्ट देखो, देखो कैश, सॉरी सेकंड पार्ट अपन लोग ने लिखा नहीं क्या, सॉरी पहले लिख लेते हैं, कैश आउटफ्लो मेरा कितना हो रहा है। सो देखो बाय किया मैंने 2,50,000 का, सेल किया मैंने 2 लाख का, प्लस निफ्टी बाय किया मैंने 25,000 का, तो मेरा टोटल कैश आउटफ्लो कितना हुआ, 2,50,000 माइनस 20, तो 2,70,000, सॉरी टोटल 75,000 का मेरा कैश आउटफ्लो हुआ। इस कैश आउटफ्लो में से क्या बोल रहे हैं वो लोग, देखो थर्ड पार्ट में वो लोग बोल रहे हैं कि अपना कैश इनफ्लो एट द क्लोज आउट। अब अगर मेरा टोटल कैश आउटफ्लो स्टार्टिंग में हुआ 75,000 एंड 16,625 का मेरा लॉस हुआ, तो मतलब मेरा नेट इनफ्लो कितना आया रहेगा, समझे क्या तुम लोग, 75,000 मेरा डे 1 पे चले गया, डे एंड पे 16,625 का लॉस पड़ा है, मतलब कहना से मेरे पास 75,000, हेलो 75,000 माइनस 16,625, 58,375 का नेट इनफ्लो आ गया, 58,375 का नेट इनफ्लो आ गया। एनी डाउट्स एनीवन, डन 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 डन। और फिर चलते हैं लास्ट पॉइंट के ऊपर, एंड दैट इज पॉइंट नंबर 4, जो बोलता है परसेंटेज गेन और लॉस एट द टाइम ऑफ क्लोजर फॉर ए। देखो एक्स का दिया है 4%, एक्स का दिया है 4%, निफ्टी का दिया है 2.5%, तो बचा क्या, ये देखो इधर अपने को लॉस हुआ 16,625 का, बराबर। इसमें से इसमें से
एक्स लिमिटेड इज 2,50,000, उसका कितना 4% का फॉल है, तो 4%, 2,50,000 इंटू 0.04, तो ये आ जाता है 10,000 का लॉस यहां पे, क्योंकि 4% का क्या है फॉल। फिर दूसरा क्या बोला है देखो, नेक्स्ट निफ्टी, निफ्टी गिरा 2.5% से। अब निफ्टी मेरा था 25,000 रुपीज का, टोटल मैंने लिया था, 2.5% इसमें भी मेरे को लॉस हुआ रे, 2.025, तो 625 का लॉस यहां पे। बच्चा क्या, बच्चा ए लिमिटेड, तो 625 प्लस 10,000 माइनस 16,625, आंसर आता है 6,000 का लॉस। ये ए लिमिटेड का 6,000 का लॉस, परसेंटेज पूछा है शाणे लोग ने। सो मैंने ए लिमिटेड बाय किया था 2 लाख रुपए का शेयर, 6,000 का लॉस, सो 6,000 डिवाइड बाय 2 लाख में करता हूं, तो 3% इज द वैल्यू गॉन डाउन फॉर ए लिमिटेड। गॉट इट एवरीबॉडी? हाँ, मजा आया कि नहीं? ये भी सम में मैं बोला अच्छा सम ये भी। और अब अपन लोग चल रहे लास्ट सम पे। लास्ट सम एक्चुअली करवाने का जरूरत नहीं, क्योंकि इट इज सेम एज आईसी है फॉरेक्स मॉड्यूल क्वेश्चन नंबर 50, बट फिर भी एक बार करवा देता हूं, समझ लो। डन। डन 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 डन। चलो अब लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे चल रहे हैं अपन। आजा। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? लेट्स सी। ये रहा, डिल ड्रिप करके क्वेश्चन है आपका। सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 50 फॉरेक्स के मॉड्यूल में है। सेम क्वेश्चन एमटीपी में आया है। आज ये एक एमटीपी सीरीज 1 रिलीज हुआ है, उसमें भी ये सेम टू सेम एज इट इज क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है नवंबर 24 का पेपर लेके एमटीपी बनाया है आज का। आओ देखो सर, ए लिमिटेड का सेल किया तो 3% ऊपर जाएगा कि नीचे? 3% ऊपर जाएगा, सो 6,000 इंक्रीज हुआ रहेगा, 3% इंक्रीज। गुड क्वेश्चन यार, 3% इंक्रीज हुआ रहेगा, क्योंकि ये शॉर्ट किया हुआ है। शॉर्ट किया हुआ है तो अपने को चाहिए नीचे जाए, बट लॉस हुआ है मतलब ऊपर गया। गुड क्वेश्चन। गणेश पांडे सर, ये एमसीक्यू कैसे टैकल करे? जितना कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा उतना एमसीक्यू सही होगा। उसके लिए मैं एमसीक्यू क्विज लेते रहता हूँ टेलीग्राम के ऊपर। आप वहां पे आ जाइए, टेलीग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे कमेंट से, प्लीज, तो यू विल गेट एवरीथिंग देयर। ओके गणेश, क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्वेश्चन, बढ़िया। और इधर एक क्वेश्चन नंबर लास्ट है, 6B है ये क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन ऑफ द दिस PYQ है ये। चलो आ जाओ, स्टार्ट करते हैं, लेट्स डू इट। ट्रू लाइफ INC, अब US based company has won a contract to implement a project in India. Project will require an initial investment of 8,000 million. Whole project along with equipment will be sold to the Indian government for 9,600 million in 1 year's time. Since the Indian company will pay for the amount in Indian rupees, company is worried about the exposure due to exchange rate volatility. बोलता है एक ऐसा स्वैप करो जिससे एक्सचेंज रेट रिस्क कम हो जाए। बहुत बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6B के ऊपर। नाम है इसका ट्रू लाइफ, मैं इसको प्यार से बुलाता हूं डिल ड्रिप वाला क्वेश्चन। तो सीन क्या है पता है क्या? ये लोग बोल रहे हैं कि भाई अगर अपन लोग ने एक स्वैप किया तो देखो, स्वैप होता है तो क्या होता है देखो। तो मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी हूं, ऐसा सोचो आप एक यूएस बेस्ड कंपनी हो, आपको 8,000 करोड़ आज देने हैं इंडियन गवर्नमेंट को। आपके पास है क्या? नहीं सर, अपने पास नहीं है। तो आप क्या करोगे? आप लोन लोगे। तो आप यहाँ पे लोन लोगे ऑफ 8,000 करोड़, बट आप लोन कहां पे लोगे? यूएसए में, क्योंकि आप इंडिया के हो ही नहीं। तो यूएसए में आज आप जब लोन लेने को जाओगे 8,000 करोड़ चाहिए, तो 80 पर डॉलर का रेट चल रहा है, ₹80 पर डॉलर। तो इन शॉर्ट 8,000 करोड़ डिवाइड बाय
80। हाँ, मतलब $100 करोड़ का आप लोन लोगे। बराबर है? डन सर, एकदम बराबर है। ये लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट वो लोग ने देखो बहुत क्लियरली दे दिया है दैट इंटरेस्ट इसके ऊपर आपको पे करना है 6%। तो ये इसके ऊपर 6% कितना होता है इंटू 6%, तो $6 $6 is the interest। मतलब आईसीआई इशारा दे रहा है नवंबर 24 जैसा आएगा। आने दे यार, कॉन्सेप्ट क्लियर है, उसको डरना नहीं है अपने को। सो 6 करोड़ का मेरा इंटरेस्ट का क्या हो गया ये आउटफ्लो। अब सुनो क्या हुआ, अपने को मिला 9600 मिलियन आफ्टर 1 ईयर। ये तो 9600 मिलियन अपने को मिला। इसमें से 8000 मिलियन का मेरा ऑलरेडी एक स्वॉप है जो मेरा ₹80 पर पे फ्रीज्ड है, जो मेरा ₹80 पर पे फ्रीज्ड है। बचा कितना 1600 मिलियन, नहीं क्रोर्स होगा। अबे शान, अच्छा मिलियन ही चल रहा है क्या? मैंने क्रोर्स दे लिया, ठीक है मिलियन। तो ये हो गया मेरा इधर 1600 मिलियन। अब 1600 मिलियन मेरा आज के रेट के ऊपर जाएगा। आज का रेट देखो कितना है, आज का रेट मेरा है 84, क्योंकि मेरा स्वॉप 8000 मिलियन का स्वॉप है ना, वो 80 पे फ्रीज हुआ हुआ है। ये जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है वो तो आज के रेट पे जाएगा। तो कितना हो गया 1600 मिलियन डिवाइड बाय 84, तो ये हो गया 19.0476। इसका मेरे को प्रॉफिट हुआ। इसमें से 6 का मैंने इंटरेस्ट पे किया, तो मेरे को नेट बचा 13.0476। अगर मैं स्वैप करता हूं तो, समझ में आया? अगर मैं स्वैप करता हूं तो देखो, मैं 13.0476 का 13.05 राउंड ऑफ कर सकते हो। अगर मैं स्वैप करता हूं तो देखो 8000 सामने सामने एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो पहले ही दिन पे अपना सेम रेट का स्वैप फाइनलाइज्ड है। अपना जो एक्स्ट्रा है उसको करंट रेट पे किया, 6 का इंटरेस्ट दिया, टेंशन खत्म। अगर स्वैप नहीं किया ओ, तो फिर क्या होगा? तो तो क्या होगा देखो, तो मेरा आज मैं 100 मिलियन डॉलर 100 मिलियन का लोन ले लूंगा मैं 80 के लिए, 80 के रेट पे। क्या ये मेरा आउटफ्लो? फिर 1 साल बाद मेरे को $6 मिलियन का मेरे को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ये भी मेरा आउटफ्लो। बट इनफ्लो क्या हुआ गया मेरा? इनफ्लो हो गया कि मेरे को 9600 डिवाइड बाय 84 का रेट, ये पैसा मेरे को मिल गया। बट 84 का रेट पे मेरे को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 8000 तो स्वैप पे तो ही मिलेगा। अभी आपने स्वैप नहीं किया तो 9600 डिवाइड बाय 84, तो आपको ये इनफ्लो आएगा 114.29 का। ये आपका इनफ्लो। सो 114.29 माइनस 106, आपका 8.29 इधर मिला, और इधर आपको मिला 100, इधर आपको मिला 13.05। सो 13 माइनस 8 कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 4.5। अगर आप स्वैप लेते हो 4.5 का प्रॉफिट इफ स्वैप टेकन, इफ स्वैप टेकन 4.5 का प्रॉफिट इफ स्वैप टेकन। समझ में आया? वाह, यस, लेट्स डू इट, डन। सो इसी के साथ होता है ये वाला भी मेरा क्वेश्चन कंप्लीट। सो मेरा 4.5 का प्रॉफिट होता है अगर मैं स्वैप लेता हूं तो। याद रखना, स्वैप में रेट टू रेट सेम रहेगा, जो एक्स्ट्रा है उसको करंट रेट पे ले लेंगे। स्वैप नहीं लिया, पूरे के पूरे को करंट रेट पे ले लेंगे। अब मैंने क्यों स्वैप नहीं लिया? क्योंकि मेरे को लगा ये 84 के जगह 76 हो जाएगा। अगर 84 के जगह 76 हुआ होता तो फिर स्वैप ना लेना बेटर रहता, तो फिर स्वैप ना लेना बेटर रहता। समझ में आ रहा है? इसी के साथ होता है ये सेशन डन एंड डस्टेड। एनी डाउट्स एनीबॉडी? कैसा लगा ये सेशन? क्या अपने को ये और करते रहना चाहिए? तो जरूर मिलेंगे
कल और एक वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को अब एएफएम के लिए रिफर करनी है, और उसके लिए सब्सक्राइब रहना है आपको, बेल आइकन क्लिक करना है, जैसे ही वो वीडियो आए आप लोग को नोटिफिकेशन आए और आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। टाइम फॉर मीडियो से हasta la vista, टेक केयर, कीप स्माइलिंग, थैंक यू सो मच। यस, नोट्स मैं अभी का भी शेयर कर रहा हूं, वीडियो को लाइक जरूर कर देना यार, इट हेल्प्स, एंड कमेंट भी करते रहो, दैट ऑल्सो हेल्प्स। बस आपके हेल्प से काम हो जाएगा, हम भी आपको हेल्प करेंगे, आप भी हमारे को हेल्प करो। बाय, डन। जगास, थैंक यू गणेश, थैंक यू फॉर ई, शुक्रान। गुड नाइट विनू। चलो, नोट्स शेयर कर दिया है, नोट शेयर कर दिया है, सो एंजॉय। बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू। सब समझ में आया आप लोगों को? तो देखो, साथ साथ में हो गया, ऑलमोस्ट 1 आवर लगा, 1 आवर 1 आवर 15 मिनट्स लगा, बट अब आप लोगों को ये सब का टेंशन ही नहीं। और यही November 24 का पेपर इस बार के एमटीपी में आया है, समझ रहे हो? इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बैंक घूम रहा है, और कब आपके अटेम्प्ट के सजेस्टेड में आ जाएगा, यू नेवर नो। सो इसके लिए करना अच्छा है, साथ में करने से हो जाता है एक फ्लो में, डाउट भी सॉल्व हो जाते हैं कुछ हो तो, एंड यू आर ऑल्सो सिक्योर। अदरवाइज ऐसा है कि भाई रह जाता है, वो रह ही जाता है। चॉइस इज योर्स बेटा, है ना? ओके, टेक केयर। हाउ टू मैनेज सच अ एग्जाम पेपर एट एग्जाम टाइम? बाय वॉचिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोस, so that your brain get used to high level questions, so automatically you will be able to solve. Okay, bye. Right.